ओम शांति। आज है 5 फरवरी, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सद्गति देने, नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृतियां दिलाई हैं? हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सोने हीरे के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। इसको अंडरलाइन करेंगे। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों यानी आत्माओं ने ये गीत सुना। किसने सुना? आत्माओं के रूहानी बाप ने। कहा किसने है? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा। उनको ईश्वर भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। अच्छा, कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो हैं, एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम है शिव। वह तो निराकार, पूजा जाता है। उनको कहा जाता है सुप्रीम फादर। लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचे से उच्च सभी आत्माओं का बाप एक है। सभी जीव आत्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं ये भूल गई कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो। तो हम अपने बाप को पहचाने। भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सद्गति के लिए, तीसरा नेत्र लेने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप ही कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बाबा कहते हैं अभी कलयुग है, कलयुग के बाद सतयुग आना है। और ये कौन सा युग है? ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, आत्माएं कैसी बन गई हैं? पतित और भ्रष्टाचारी। उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये बच्चों को स्मृति दिलाते हैं, तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे। बाबा कहते अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। हेवन यानी स्वर्ग था। भारत की बहुत महिमा थी। हीरे सोने के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते हैं तुम सूर्यवंशी डायनेस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, ये किसी को पता नहीं। पूजा करते हैं, जानते नहीं, तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। पूजा तो करते हैं, लेकिन वो भगवान कैसा है ये नहीं जानते। तो बाबा कहते ब्लाइंड फेथ है। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं और उनकी बायोग्राफी को नहीं जानते। अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। गृहस्थ धर्म जो पतित बन गया है, अंडरलाइन करेंगे कि बाबा गृहस्थ धर्म की बात कर रहे हैं। जो गृहस्थ धर्म है जो पतित बन गया है, सो पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनना चाहते हैं। अच्छा, अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता है हेल। हेल यानी नर्क, डेविल वर्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए, ना कि 84 लाख। बाप समझाते हैं तुम असल शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पाठ बजाने आए हो। 84 जन्मों का पाठ बजाया, पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। 84 जन्म होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम बच्चों को आत्माओं से बात कर रहे हैं
और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था, इस समय एक भी पावन नहीं। यह है पतित दुनिया। गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच्य लिख दिया। उसने तो गीता सुनाई नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं, धर्म मुख्य है चार। पहले है आदि सनातन देवी देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता है देवी देवता धर्म, डिटिज्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुखधाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग में शुरू होता है। भक्ति मार्ग में ही नीचे उतरने का है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन। अब है घोर अंधियारी रात। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारतवासी घोर अंधियारे में आ जाते हैं, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। ये भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। ये ड्रामा सृष्टि चक्र को समझना है। बाबा क्या कहते हैं? ये जो ड्रामा है सृष्टि चक्र का, इसे तुम्हें समझना है। शास्त्रों में ये नॉलेज नहीं, वह है भक्ति का ज्ञान, फिलॉसफी। वह कोई सदगति मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी है हमको सुखधाम, शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुखधाम था, जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनेस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वो कहाँ गवाया? कितने साहूकार थे? भारत। बाबा कहते भारत कौन कहलाए? भारत ही सबसे उच्च खंड है। सभी का वास्तव में ये तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था। सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो वह यह विकार ही नहीं थे। भारत वाइसलेस था, अभी विशेष है। सतयुग में दैवी संप्रदाय था, वो फिर 84 जन्म भोग अभी असुरी संप्रदाय बने हैं। बाबा कहते फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत कितना साहूकार था, अब गरीब बना है, इसीलिए भीख मांग रहे। बाप कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसी को भी नहीं मिल सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे। तो आज सारा दिन याद रखना है कि हम क्या हैं? सारे विश्व के मालिक। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते हैं भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहां पवित्रता थी। उस नई दुनिया में देवी देवताएं राज्य करते थे। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधा कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। बाबा कहते दोनों अलग अलग राजधानी के थे। फिर स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं, परम पिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें ये रूहानी ज्ञान देते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो, मुझ अपने परमपिता शिव को याद करो। याद से ही सतु प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आए ही हो मनुष्य से देवता, अर्थात पतित से पावन बनने। अभी ये रावण राज्य है। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता है। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकार रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं। बाप आकर सबको लिबरेट करते हैं। अब बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको धन बहुत है वो स्वर्ग में है, नहीं। बाबा कहते अभी है ही नर्क। सभी पतित हैं, इसलिए गंगा में जाकर स्नान करते हैं। समझते हैं गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता है, ना कि नदियों को। ये सब है भक्ति मार्ग। बाबा कहते बाप ही बात आकर तुम्हें समझाते हैं। अब तुम ये जानते हो कि एक है लौकिक, दूसरा फिर प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक बाप, और वह पारलौकिक बाप।
तो 3 बाप हो गए ना। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मणों को देवता बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। एक ही बार बाप आकर आत्माओं को राजयोग सिखलाते हैं। आत्माएं पुनर्जन्म लेती हैं। आत्मा ही कहती है मैं एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। बाप कहते अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। अभी यह मृत्यु लोक का अंत, अमर लोक की स्थापना हो रही है। बाकी सब अनेक धर्म खल्लास हो जाएंगे। सतयुग में एक ही देवता धर्म था। फिर त्रेता में चंद्रवंशी राम सीता। तुम बच्चों को सारे चक्र की याद दिलाते हैं। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते हैं बाप। मनुष्य को मनुष्य सदगति दे नहीं सकती। बाबा कहते वो है भक्ति मार्ग के गुरु। भक्ति मार्ग में मनुष्य अनेक प्रकार के चित्र बनाए पूजा कर फिर जाकर डुबो देते हैं। डूब जा बहुत पूजा करते हैं, खिलाते पिलाते हैं। अब गाते खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाप कहते हैं अभी तुम हो ईश्वरीय संतान। तुम अभी बाप से राजयोग सीख रहे हो। ये राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है। कोटों में कोई राजा बनते हैं। सतयुग को कहा जाता है फूलों का बगीचा। अभी है कांटों का जंगल। अभी रावण राज्य बदल रहा है। ये विनाश होना है। ये नॉलेज अभी सिर्फ तुम ब्राह्मणों को मिलती है। लक्ष्मी नारायण को भी ये ज्ञान नहीं रहता। यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते नहीं। बाप ही रचता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते हैं। वर्षे का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। ये भी समझाया है 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते हैं। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे। यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं। अभी तुम धक्के नहीं खाओगे। तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। ये है याद की यात्रा। बाबा कहते ये है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है। साधु संत आदि फिर कह देते हैं आत्मा निर्लिप्त है। अरे आत्मा को ही कर्म अनुसार दूसरा जन्म लेना पड़ता है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। बाबा कहते इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म होता है। यानी इस समय तुम जो भी कर्म कर रहे हो कलयुग में तुम्हारा पाप कर्म बन रहा है, विकर्म ही बन रहा है। अच्छा, अगर हमारा विकर्म ना बने उसके लिए बाबा ने हमें क्या बताया है कि जब भी कोई कर्म करो तो मुझे खुद को आत्मा समझो और मुझे साथ लो, और फिर कोई अच्छा कर्म करोगे तो तुम्हारा वो पुण्य कर्म बनेगा, नहीं तो वो पाप कर्म ही बनेगा और फिर वो फेस करना पड़ेगा। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं, वहां विकर्म होता नहीं। वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो सारा दिन याद रखेंगे हम हैं कौन? पुण्य आत्माएं। ये सब समझने की और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मीठे बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। कांटों से फूल बन फूलों का बगीचा। फूलों का बगीचा है सतयुग। स्थापन करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। बुरा कर्म जो बाबा की श्रीमत के विरुद्ध हो, जिससे किसी को दुख हो, ऐसा कोई कर्म नहीं करना। अच्छा, प्रैक्टिकल कर्म में कुछ गलत कर रहे वो गलत नहीं होता। सिर्फ सोचना भी किसी के लिए बुरा, बाबा कहते हैं वो भी पाप कर्म है। तो कोई भी बुरा न सोचो, बुरा न देखो, बुरा न करो। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं कोई भी बुरा कर्म नहीं करना। ज्ञान, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। जी बाबा, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को याद नहीं करना है। अंडरलाइन रहेगा। क्यों कहते हैं बाबा ऐसे कि एक बाबा को ही याद करो? क्योंकि बाबा ही तो पॉजिटिव एनर्जी का पूरा भंडार है। अगर किसी देहधारी को याद करेंगे तो वो तो कमजोर आत्मा होगी, उसके संकल्प कमजोर होंगे, तो फिर आपके भी संकल्प कमजोर हो जाएंगे, आपकी भी स्थिति कमजोर।
तो इसका ध्यान रखें। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रहने वाले, बाप समान संपन्न संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय हर बात में समान रहने वाले, संपन्न और संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण और संपन्न स्थिति बन जाती है, जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है, तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत मस्तक पर दुख की लहर की बजाय सुख और हर्ष की लहर दिखाई देती है। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि यह निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति की को परिपक्व बनाने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। तो बाबा कहते हैं ना कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, कि जो हमारी निंदा कर रहा है वो हमारी कमजोरी देख रहा है, और हमें अगर हमारी कमजोरी बता रहा है तो हमें अपनी उस कमजोरी को दूर करना चाहिए। तो वो तो महिमा के योग्य है ना आत्मा, तो उसकी बुराई मत देखो, अपनी कमजोरी को दूर करो। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ना आए कि ये तो हमारा दुश्मन है, गाली देने वाला, और ये महिमा करने वाला है। ठीक है, महिमा करने वाले तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो गाली देता है वो सबको बुरा लगता है। नहीं, गाली देने वाला भी अच्छा है, क्योंकि वो हमें हमारी कमजोरी बता रहा है। अगर पता ही नहीं चलेगी तो हम दूर कैसे करेंगे। ओके, स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो। निरंतर योग अभ्यास पे, चलो अब शिवरात्रि का समय चल रहा है तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, हम बैठ के भी करना है, सुबह अमृत वेला, नोमा शाम भी, बट समान अभ्यास कर सकते हैं। जैसे आज के लिए बाबा ने बोला आप है पुण्य आत्माएं। दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि मैं सुख और दुख से न्यारी हूँ, मैं बाप समान हूँ। कोई भी स्वमान आप ले सकते हैं। तो निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। ये अव्यक्त इशारा है, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है। तो इतने सारे जो ब्राह्मण हैं, ये सिर्फ ब्राह्मण नहीं है, ये एक ब्राह्मण परिवार है, भगवान का परिवार। आपके सभी सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं एक है। आपकी एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य स्थापन करेगा। तो विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता कायम करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने हमें क्या वरदान दिया है कि कोई निंदा करे स्तुति करे, है ना, जय हो किसी काम में या हमारी पराजय हो, है ना, और क्या कहा, सुख हो या दुख हो, लेकिन हमारी स्थिति बाप समान, हम इन चीज़ों से डिटैच, हमारा इन पर असर नहीं होना चाहिए, सुख का भी और दुख का भी। ओके, ओम शांति।